आज हम सीखेंगे एक ऐसे दोष के बारे में जिसका नाम सुनकर हमें अक्सर डराया जाता है और कहा जाता है कि जिस किसी की कुंडली में ये दोष हो और उपाय ना किया जाए तो ये दोष किसी भी जातक को राजा से रंक बनाने में देरी नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, बी और ओन एस्ट्रोलॉजर के नए अध्याय में मैं मनीष कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग की सारी वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपको पिछली समझाई हुई सारी बातें अच्छे से याद रहे और कुंडली पढ़ना अच्छे से सीख पाए। तो आज का टॉपिक काल सर्प दोष वैसे तो बहुत भयभीत कर देने वाला है। अगर आपको बेवजह की दूसरों की गलतियां का दोषी माना जाता है या फिर बार बार आपको डरावने सपने आते हैं या हो सकता है कि बार बार आपको किसी दुर्घटना का सामना करना पड़े, ऐसा हो तो सतर्क हो जाएं क्योंकि ये सारे लक्षण कुंडली में काल सर्प होने का संकेत देते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये दोष कुंडली में देखा कैसे जाता है। आप किसी भी लग्न कुंडली को ले लीजिए। उदाहरण के लिए यहाँ मैं एक वृश्चिक लग्न की कुंडली ले लेता हूँ जिसके सेंटर में 8 लिखा होगा और मान लेते हैं कि सेकंड हाउस जहाँ 9 लिखा है, राहु देव यहाँ बैठे हुए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ठीक इसके सामने वाले घर में केतु देव होंगे, मतलब कि 8th हाउस में जहां 3 लिखा है। अब इन दोनों ग्रहों के किसी भी एक तरफ बाकी सारे बचे हुए ग्रह हो, मतलब सूर्य, शनि, चंद्रमा, गुरु, बुध, मंगल, शुक्र इसी कुंडली में 3rd हाउस से लेकर 7th हाउस के बीच में हो, या फिर इसके अपोजिट इस कुंडली में ये सारे के सारे ग्रह इस कुंडली के 1st हाउस से लेकर 9th हाउस के बीच में आ जाए, तो यह काल सर्प दोष का निर्माण होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ मैं एक कर्क राशि की कुंडली ले लेता हूँ जिसके सेंटर में 4 लिखा होगा और मान लेते हैं कि इसके 4th हाउस में राहु देव बैठ गए जहाँ 7 लिखा है। तो निसंदेह केतु देव भी ठीक इसके सामने वाले घर जहाँ 1 लिखा होगा वहीं मिलेंगे, मतलब कि इस कुंडली के 10th हाउस में। अब यदि बाकी सारे बचे हुए ग्रह अगर किसी भी एक तरफ यानी 5th हाउस से लेकर 9th हाउस के बीच हुए या फिर दूसरी तरफ 3rd हाउस से लेकर 11th हाउस के बीच हुए तो यहाँ भी काल सर्प दोष बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली यह है कि राहु और केतु देव को छोड़कर सारे के सारे एक ही साइड होने चाहिए। अगर कोई भी एक ग्रह दूसरी तरफ चला जाता है तो इस कंडीशन में काल सर्प दोष नहीं माना जाएगा। अगर आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए ताकि आपको कुंडली से रिलेटेड इस तरह की सारी इंटरेस्टिंग बातें पता चलते रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें। धन्यवाद।